विजयनगर की प्रधान बहन वीरपाल कौर, साथी शोभत राम, महेंद्र जी बागड़ी, आदरणीय सरपंच साहब, आपका गांव हो गया BSc-RB। हाँ, BSc-RB के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, अभी किसान सभा के राज्य कॉन्फ्रेंस विजयनगर में है और उसका आज पोस्टर विमोचन है। और सौभाग्य है मेरा ये है कि मैं उत्साहित भी हूं, कॉमरेड शोभत सिंह की जन्मस्थली पर जाऊं। हमारे लिए एक्साइटमेंट से कम नहीं। मैं कॉमरेड शोभत सिंह के मुंह की तरफ देख करके उनकी एक अपील पर इस रास्ते पर चढ़ा। 2002 में भाखड़ा का किसान आंदोलन था। कॉमरेड शोभत सिंह को कैंसर थी, BP और शुगर दोनों बीमारियां थी। वो आंदोलन में पूरे दिनों रात डटे रहते थे। मेरी LLB सेकेंड ईयर थी जब उस समय हनुमानगढ़ के ला कॉलेज SFI का मैं जिला अध्यक्ष था। शोभत सिंह और एहतराम बेनीवाल दोनों शाम के समय झगड़ा करते थे कि एक तो कहता तू घर चला जा, दूसरा कहता तू घर चला जा। मैं तो यही रहूंगा, तू घर चला जा। आज हम पंचायती करवाते थे कई बार, छोटे मुंह बड़ी बात। हम कहते हैं कॉमरेड जी को, शोभत जी को, कॉमरेड साहब आप चले जाओ, एहतराम जी तो हमें बात बताएंगे। बोले क्यों, मैं नहीं बता सकता, मेरे पास टाइम भी कम बचा है बात बताने। तो भावुक कर देते। पर वो एक बात बहुत जोरदार कहते थे, जो बात हमें खींच लाई। किसान का बेटा किसान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? अच्छा, तुम्हारे बेटे तो पटवारी बढ़ जाए, तहसीलदार बढ़ जाए, मास्टर बढ़ जाए, तो तुम्हारे खेत की बात कौन करेगा? ये बनने भी जरूरी है, पटवारी तहसीलदार बनने भी जरूरी है किसान के बेटे, पर खेत की बात भी किसान का बेटा ही करेगा। साहब, हमने तो कभी नौकरी का फार्म ही नहीं भरा, चुनाव की फार्म भरे थे, नौकरी के फार्म नहीं भरे। मैं 12वीं 70.46 हूं 96 में। BA मेरी 59% से और LLB मेरी 59.5%। मैंने ना और कोई ट्रेनिंग ली, ना मैंने कभी नौकरी का फार्म भरा। मैं तो शोभत सिंह वाली मिलानी में हम करेंगे। कॉमरेड शोभत सिंह कहते किसान का बेटा किसान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम्हें नीचे बैठे बैठे कहता मैं तो नीचे बे करांगा तो सो तो जमाई मेरे गला बैठे गैस के पजामो कहता अच्छा तू करेगा हवा में तो उठ जा। मैं कहा हवा अपनी चला जाएगा, आप अपनी हवा अपने बात की चला ली। आज अपने बात की हवा चल रही। अभी बॉर्डर पर बाज रही हो गाड़ो शोभत राम की हवा के सुनते इसी से राजस्थान में घनी जगह बाजे। कल यूनिवर्सिटी कॉलेज चुनाव आयो, मार लो झंडो घनी जगह ऊंचो हो। और मैं कहा मन्ने एक बार एक नेता कह दियो कि थारला लालड़ा झंडा जो कट्ठे कट्ठे ही चिमके। मैं 100 मिनट दूध ने एक कच्चर को बीज पाड़ दे, मार लो ये गलतफहमी हो शिकार हुई। तो मेरे करीब 4 ब्लॉक मेंबर ब्लॉक के चुनाव में बोलोगे हाँ है झंडा तो कट्ठे कट्ठे चिमकाओ के बनते है। अपना जीत गया 4 ब्लॉक मेंबर। अपन लड़ाई लड़ी, अगला चुनाव में आया 13,500 वोट। फिर लड़ाई लड़ी, अगला चुनाव में आया 82,000 वोट। आज कह के जाऊं थे शोभत राम ने भेजो आगे मैं तैयार मिल चो गेट पर खड़े हो पटदेसी रूम नंबर 2nd फ्लोर के रूम नंबर 2 में ले जाके वो फार्म भरवा के और आई कार्ड दिवा दूंगा। 5 साल पर नाट कर तो फिरे वो बस तो गालों खाने पड़े वो। मैं तो दीवा तुम्हें विधानसभा कई बार ले गई, मैंने दिवाई दीवा रंगा तो बंद हो पर वो पट्टनियां तो आपको थाने पड़े। बड़ी ताकत है वह पट्टन में। और मान ला निशान में करंट को नहीं आ। मैं सही सच्चाई मेरी तहसील का बात 1% होता सारा
आगो तो राज को नहीं आवे, ये तो जीतते को नहीं। अरे मैं क्यों बेवकूफ बात करो यार, वोटड़ा मेरे गिर दो, मैं जीत जाऊंगा। अब वोट और क्या बात दो, फिर मैंने को तू जीतते को नहीं। सुननी बात क्या मैं करो, से मेरे लो बटन दापो, करंट आवे मेरी गारंटी। सोपतराम में बटन में करंट को आवे, वो तो मेरू जोर को आदमी। मैं तो फिर ही किसान चाट के घरे जन्म लिए, मैं तो चार मदद करने वाला ज्यादा आदमी, वो तो गरीब के घरे मदद ली जमेड़ो, और मदद करने वाला कम लोग, फिर ही तो तकड़ो बुलंदी खड़े हुए, मेरू जोर को आदमी। मैं हमेशा सम्मान करता हूँ सोपतराम का। मेरे लिए इतनी मुश्किल परिस्थिति नहीं है जितनी मुश्किल परिस्थिति सोपतराम के लिए इस समाज में। कहां मिलते हैं ऐसे ऐसे लोग। आज अगर कामरेड सोपत सिंह का आदमी राजस्थान की विधानसभा नहीं होता तो आज क्या लगता है आपको, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते। कहीं पक्का है फिर मारी सरकार मारो मुख्यमंत्री बन, मैं कहना चाहूं सारी सरकार थारो मुख्यमंत्री लखा हाकमाओ सोपत सिंह जामगे गयो नहीं, और पर नई राजनीति पैदा करी नहीं, और बलवान पुनिया वर्ग एमएलए बने नहीं। आज सीएम साहब की सरकार ने सरकार बचेगी, वो मोदी साहब सारा आज ज्यादा बच्चा 50 करोड़ 100 करोड़ में पड्डा बिकेगी, एमएलए बिका 20 तो चढ़ गया, निशान जीतेगा। कौन चढ़ गया, पट्टा चढ़ गया, और मैं पग लगाए खड़े हो ना भैया कामरेड साहब को कहीं अल्लाह वालों नहीं। एक आदमी आए मतलब बोलो मैं और तो होटल में ले गया, बीजेपी आप वो ले गया, बैठा रहा 19 मैं ले गया, सीएम साहब आपका आदमी ले गया, मैं मेरे एमएलए क्वार्टर तो मैंने कोई बुलाना आ गयो तो नहीं दे देंगा, तो नहीं दे देंगा। मैं दो एक चावड़ी तो प्याई बहन, मैं कहा भाई जी थे के दे दो लास्ट में कह मार तो फर्श ही कच्चो है और मुझे तो धरांगड़े गज्जा होता तो दिल बड़ा हमारा। हमारे 1000 करोड़ बीमा है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी 350 करोड़ हो आने वाला है। एग्रीकल्चर कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, मौजूदा कॉलेज में बिल्डिंग और उसमें साइंस 47 स्कूल करवाना, 10 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, 12 पशु केंद्र, 13 किसान सेवा केंद्र और 3 सड़क बड़ी जिनके काम चल रहे, 1 सीएचसी, 2 पीएचसी। अगर मैं छोटी छोटी चीज गिनाने लग जाऊं दिन उग जाए, और 1 उप तहसील। सबसे पहले पूरे राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल गांव में खुला मेरे, मैंने कहा गांव में खोलो। मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने मेरी बात रखी, मैंने कहा जरूरत है गांव को, गांव के लोगों को चाहिए। गांधी जी ने कहा था ये देश गांव में रहता और तुम स्कूल खोल रहे हो, महात्मा गांधी के नाम से स्कूल खोल रहे हो, सर बावड़े हो गए, गांव में खोलो। मान ली मेरी बात भाई। 158 करोड़ रुपए के नहर के प्रोजेक्ट तैयार हैं। इसी महीने में सितंबर के पहले सप्ताह में टेंडर लगेंगे, पूरे इलाके की नहर नहर अमर सिंह ब्रांच नहीं बनवा दूंगा। 50 साल आने वाले 50 साल नहरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं। 84 करोड़ रुपए के मोदी ने सीएटी बंद कर दी, सिंचाई क्षेत्र विकास विभाग मोदी ने बंद कर दिया। मैंने विधानसभा में बात रखी, पर्चा लगाया, मेरे पास जवाब आया कि सीएटी तो भारत सरकार ने बंद कर दी। मैंने कहा मैं भारत सरकार से थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो राज्य सरकार से मांग रहा हूं, आपको देना है कि नहीं देना ये बताओ। सीएम साहब ने 84 करोड़ रुपए दिए, आज मेरे नौर भादरा में खाड़े बन रहे। 2015 में जो सीएटी बंद थी उसी सीएटी के अफसर मेरे नौर भादरा में खाड़े बना रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में सरकार अभी भी अशोक गहलोत की है। मोदी और साथ तो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो महाराष्ट्र गए, वहां सरकार गिरा के आए, वो कर्नाटक से लेकर के गोवा और मध्य प्रदेश जहां भी गए सरकार गिरा के आए। लेकिन हमने चुनौती करी, नहीं चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए, उस चुनौती को हमने लड़ा। आपको ये गलतफहमी हो किसान राज बनाना है, नहीं, आपका काम राज बनाना है ही नहीं, ये मूल में भूल। वोटर का ये काम ही नहीं, वोटर का काम है एमएलए चुनना। किस पार्टी का चुने, किसको चुने, ये काम है मतदाता का। मतदाता का काम सरकार बनाने का नहीं है।
वो एमएलए चाहेगा सरकार का क्या करे, उसकी पार्टी चाहेगी। मैंने ये कुत्थी सुलझाई लोगों की, तुम अड़बाद में क्यों जोड़े बैठ खड़े हो। आज मैं पूछता हूं, बोलो आपका फैसला गलत था या सही था। 500 फोन डेली अटेंड करता हूं मैं, मेरे न कोई पीए न कोई सीए, मैं आप ही पीए हूं। टाइप किया हुआ लेटर, मेरे गार्ड मेरा लेटर टाइप कर दे, कंप्यूटर सरकार ने दे रखे, टाइप किया नहीं है तो मेरी हैंडराइटिंग खुद की सुंदर है और डिक्टेशन मेरा खुद का है। मेरे लिखे कागज से पत्थर गिरे जूते रहे बचे मैं लाल झंडा जीते गया। कहीं कोई गलतफहमी दूर कर ली और कई तावड़ में भाज भी जा, कई अंदराज तावड़ो चाहिए। वो एक बिल्ली बोले शॉर्टकट की है राज आणगो। तो मैं कहना चाहूं, आज देश में किसान और मजदूर को राज अगर कठी है तो एक सिर्फ उसमें पश्चिम बंगाल के बाद अगला केरल में है। बाकी हमारे यहाँ हम खड़े होकर के बात करते हैं, हमारी बात मान ली जाती है। लेकिन देश में हालात ऐसे हैं, खेती और किसानी संकट में। जब राजस्थान में काले कानूनों को लेकर के विधानसभा में विशेष सत्र आया और मैंने मेरी बात रखी तो मुझसे लोगों ने सवाल करा कि एमएलए साहब आप कैसे कह सकते हो कानून वापस लेने पड़ेंगे। तब मैंने कहा ये 20 साल का हमारे संघर्ष का अनुभव है। किसान कॉमरेड सोपत जी एक बात कहते थे, किसान सोता बहुत है, किसान सोता बहुत है। जब ये जाग जाता है तो फिर इसको नींद नहीं आती है। सुते हुए रात में 2 बजे पानी की बारी है, जाग जा तो अगले 2 बजे तक पानी बारी हो, सोए कोई। आप फितरत है किसान की। जब घूमू में वो कालो कानून वापस कराऊंगा, मोदी शाह का राज का फैसला पलट देगा। आ ताकत अपनी है, ताकत ने समझो पहचानो। किसान सभा को सम्मेलन सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन खातिर ही को नहीं। किसान सभा की आज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मेंबरशिप 40,000 है। ए बात खातर कि कठई अपनी विधानसभा में कमजोरी आ जा, कड़े अपनी विधानसभा कमजोर पड़ जा तो आज भी कानों कान में बैठो, इकट्ठा हो गए, ऐलान करो हक हमारा लेकर रहेंगे। ये ऐलान करने की हमारी ताकत किसान सभा का। हम किसी के अनुयायी नहीं, हम संगठन से बंधे हुए लोग। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार संकट में, आपका क्या रहेगा। तब मैंने बयान दिया चुनी हुई सरकार गिरनी नहीं चाहिए। मुझे दोबारा उन्होंने कभी नहीं कहा कि आइए आप फेयर माउंट में हमारे पास बैठे। उनको पता है कॉमरेड है, जबान दे दी तो दे दी। कहां बचे ऐसे लोग, कहां बचे ऐसे लोग जो जबान की रक्षा कर लें। आज तो 1 मिनट में, कल एक नई ऑडियो आई है, अभी फोन कर रहा है एक बंदा, कलो कौन कह जी मैं गुरविंदर सिंह, कह भाई मैं ईडी तू बोल रहा, कहा भाई मैं तो कल ही भाजपा ज्वाइन करती। बोला सॉरी सर रॉन्ग नंबर है। तो 1 मिनट में ईडी डरा दे लोग। मेरा कहा के पाड़ले मारो ईडी, के पाड़ले मारो ईडी, के बिगाड़ दे। 1,000 ट्रांसफर हुए, अभी ट्रांसफर की लिस्ट आई है मेरी जेब में फोन में। 40 ट्रांसफर हुए एक लिस्ट में सेकंड ग्रेड में। 1,000 ट्रांसफर हुए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के। कोई अंगुली उठा दे, मेरी तरफ ये अंगुली कर दे, अंगुली खा जाऊं। इस समझ लाल झंडे की वजह से, ये समझ लाल झंडे की वजह से है। नहीं तो यहां पता नहीं क्या क्या काम होते हैं। क्यों गिनाऊं मैं, तुमको पता ही है। कहां टाइम है अपने को दूसरे की चुगली करने का, अपनी नहीं गिना सकते। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, राजनीति बदलिए मजबूती से। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा का राज आएगा। क्यों?
आपके गांव में कितने कर्मचारी हैं? उनसे पूछिए। 2004 के बाद उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी थी भाजपा ने, हमारे द्वारा बचाई हुई अशोक गहलोत की सरकार ने वापस लागू करी है। यही राजस्थान, यही भागरा, जहां फसल बीमा क्लेम 2016 का आया 2018 में, वो भी 90 दिन लड़े तब। अब एक चिट्ठी लिखता हूं कि 20 का तो कंप्लीट हो गया, 21 का डालो, 10 दिन में खातों में डल जाएगा। और खातों में डालने में भारत सरकार बेईमानी कर रही है। तो मैं लिख के कह के आया हूं कर्शिया एक्ट को कि क्रॉप कटिंग के आंकड़े से लेऊंगा बीमा, सैटेलाइट से नहीं लेंगे। हिसाब में रोड हुई तो हिसाब पूरा कर लेगा। और छठे महीने जो ही फसल कंप्लीट होती है, जैसे 21 का 20 का रबी का बीमा आ गया, सावणी 21 का बीमा चूरू की वजह से, और 2 जगह बीमा कंपनी ने गड़बड़ कर दी, 6 महीने लेट हुआ है, नहीं 6ठे महीने बीमा आया खाते में। यह पूरे राजस्थान में चर्चाएं थी कि वसुंधरा किसी से मिलती नहीं। वसुंधरा के मंत्री ये कहते थे हमारी चलती नहीं। भाई मैं तो न तो मंत्री हूं और न मुझे मिलने की शिकायत, न मुझे चलने की शिकायत। मैं तो आखूं खूंखाट पट्टा है, खूंखाट फेंको था पाड़ के दिखा दी। तो चलाने की हद होती है साहब। तुम लोगों की जेब पाड़ो और चलाना चाहो, चलने कोई नहीं देता, फिर अफसर भी जेब पाड़नी शुरू कर दें। अफसर आगे सके तो गालमेल से चाले, और फिर आके कोई काम को मोतबीर आदमी आवे कि हमारे को खुशे को काम करी कि मेरी तो अफसर सुने को नहीं, सुने अफसर को कर, तू अफसर को हिस्सों मान लियो। अफसर तनख्वाह दे देते ने, जनता लूट दे। और राजनीति बदलने की जरूरत है। हम में उनसे ज्यादा ही क्षमता है जिनको राज के भड़ाके में आकर के आप वोट डाल देते हो। आज के दिन पैसे वाला होना और पैसे इकट्ठे कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दिन इस दौर में कोई ये कह दे कि मेरी तरफ अंगुली उठा के दिखा, ये कलवा दो किसी से। मैं कह रहा हूं अंगुली उठवाओ, चौक में ले आओ। चौक में ही कोई नहीं, ओटा ही लिखे दे दे। चौक में कितना डर जा आगे देखो विधायक जी थारू फूकाट पट्टा से डर रहे हो, ओटा लिखवा के दे दो। हाथ कंगन को क्या आरसी, हमारे में गड़बड़ होती तो आज कुर्सी पर कोई दूसरा बैठा होता। इससे बड़ा सामान तो इकट्ठा कोई दे नहीं सकता। इस देश में सरकारें तोड़ तोड़ करके और लोगों को डरा डरा करके कानून बनाए जा रहे हैं। देश की संपदा इस बॉर्डर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के ठेठ नेपाल के बॉर्डर तक देश में जो सरकारी संपदा थी सब बेची जा रही है। उसका सीधा का सीधा नुकसान आपको और मुझे है। हम ये सोचें मोदी दिल्ली में कर रहा, हमारे क्या लेता है। मोदी के एक एक फैसले से किसान बर्बाद हुआ है, नौजवान बर्बाद हुआ है, उसकी नौकरियां खराब हुई। आपके यहाँ तो फौज में कम जाते हैं लोग, हमारे यहाँ तो गांव गांव में 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 फौजी हैं। 3 साल से भर्ती नहीं आई, अब भर्ती आ रही है वही अग्निवीर की। 4 साल खातर अग्निवीर लाख की, 4 साल बाद में अग्निवीर आ जाओ घरे। अब बोलो छाणो न्यू भी सोचा है कापा एक नौकरी लाग जाओगे तो छोरी मिल जाएगी, ब्याह हो जाओ। जब कि छोरी 4 साल खातर मिलेगी लड़ी, अल्लाह बल्ला करने की छोरी को जानी को नहीं के, छोरी ज्यादा जानी है। तू आंखा में धूल गेड़नो तो भैया जो नौकरी लागे रही माने को छोरी दे दे, पहली पूछोगे 4 साल बाद ऊपर बंद किए बाबा तू छोड़ 4 साल देखना होगा, तू छोड़ 4 साल को फेरो पड़ेगा तो गरीबी रे आगे आगे कौन सो धर्मवीर है बाबा बता। अभी 15 अगस्त के दिन मैं 15 अगस्त ने खड़ा तो आवे फर्स्ट कुणाई छोरी, खेल में कुणाई छोरी, वाद विवाद में कुणाई छोरी, प्रतियोगिता में कुण जीती छोरी। तो मैं कह रहे थे फौजियों कमी अग्निवीर। तो फिर हम बोले फिर तो भाई बात तो अपराध पोर खाओ। ये बेमेल सोसाइटी हो रही है साहब, बेमेल समाज।
राजनीति बहुत कुछ तय करती है, और मैं तो ये कहता हूं सब कुछ राजनीति तय करती है। इसलिए आप अपनी राजनीति को ठीक करिए। पिछली बार आप 42,000 तक पहुंचे, जोश लाइए, थोड़ा जोश, वार्म अप होइए, फतेह है। आपको कोई टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं, राज किसका है किसका नहीं। बलवानपुर दोबारा जीत के जाएगा, सोपतराम जिता के भेजो, बाकी राजस्थान की जनता जाने। आपके पेट का पानी हिल जाए तो अटकरा लखा मुंह पार काट दियो। भगत सिंह वाली फोटो भी नहीं लगड़ी, बढ़ जाए बैठ जाओ भाई जी, तारे पगाम आ गया, तारो नाम लेके जीते हमें। हमने राजनीति को ठीक करने का प्रयास करा, तारा के विपरीत साइकिल चलाइए साहब। मुझे 18 साल लगे, एमएलए बनने में, लेकिन आखिरी मंजिल नहीं थी साहब एमएलए। आखिरी मंजिल होती तो मैं क्यों आता इस उमस में? यहाँ आखिरी मंजिल होती विधायक बनना, तो क्यों अभी ये लाल झंडा उठाए फिर रहे हैं? उस दिन सरकार बचाई, सरकार परेशान करा, मंत्री बन जाते। सारे लोग कहते हैं पूरे राजस्थान में चर्चा की अशोक गहलोत का बलवान पुनिया खास इसीलिए कि बिना काम की बकवास नहीं करते। जरूर तू ज्यादा डोर दिखा दो, वही कहते भाई जी नहीं तो फिर 101 आदमी है मेरे संग, तो क्या मिन्यारा को अच्छा कर रखी। फिर मेरे 14 बिरानी गांव को नहर की सौगात दी मुख्यमंत्री। लोगों ने कहा कि वसुंधरा ने 2004-5 में घर्षणा आंदोलन के बाद नए एरिया खोलने बंद कर दिए। मैंने मुख्यमंत्री को कहा नहर दीजिए, अधिकारी बोले पानी नहीं। 16,37,000 हेक्टेयर में इंदिरा गांधी नहर, सारी नहरें भरी चल रही है क्या लबालब? क्या नहीं चल रही? तो तू नहर बना, जिसकी नस्ल में दम होगा वो पानी ले लेगा। सीएम साहब को ये बात बड़ी पसंद आई, जो मैंने चीफ इंजीनियर को, चीफ सेक्रेटरी को कही, मैं तू तो नहर बना यार, हमारी नस्लों में दम होगा तो पानी ले लेगी, जिसकी नस्ल में दम नहीं होगा वो रह जाएंगे। कहते ना लोग कि यहां से सतलुज बहती थी, यहां से सरस्वती बहती थी, नदियों के मुहाने बदल गए। किसने बदले? आदमियों ने। यूं पुल निकाल दिए, यूं हेड बना दिए, यूं डैम बना दिए, आदमियों ने मुहाने बदल दिए। अपनी राजनीति बदलिए, नदियों के मुहाने बदल जाते हैं, आदमी ने बदले। दुनिया में जितने तेजी से बदलाव हुए ये आदमियों ने करे, और आदमी आप और हम जैसे के लोगों के बीच में से निकले। हम साधारण दिखते दिखते असाधारण हो जाते हैं। इसलिए मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे तो देखो सोपत ने आधी बात बताई थी, सारी बताई नहीं। मेरे तो ये बताया 2 जगह मीटिंग है, और मैं तो शाम के फार्म और भर लिए भादरा, मैं भाई 7 बजे पहुंच ही जाऊंगा। पर मैं तो 9 बजे पहुंच के 7 बजे वाला काम कर दूंगा, पर आप पीछे चल रहे हो। ये पिछली बार ही जीतना चाहिए था। आप एक 5 वर्ष योजना गंवा चुके। गलती होगी, मैंने मेरे भतीजे के ब्याह में आपको बुलाया नहीं। गांव पीछे के 2 आदमी बुला लेता तो आप मेरा इलाका देखा था। कितने कितने बीघे जमीन है आपको? मकान तो जोरदार बना रखे, गली खराब क्यों पड़ी है अभी? हमारे 25 बीघे 50 बीघे का आदमी गांव में 1-2 मिलता है, पर गांव में जाके गलियां देखो, लपक्का लगा लेते हैं। सरकार है, इतना बजट आ रहा है भाई जिसका अंदाजा ही लानिया चाहिए ना कोई। पर सच्चे नहीं मूल में भूल है साहब, बात सिद्धोड़ मोदिया की है। अब भी तो बात पर बहस कौन करा, अब भी तो अगला ना कौन पूछा क्या आप बता भाई शुद्धों के। और ये तो बीएडीपी का एरिया और है, ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का एरिया है। या तो बीएडीपी में इतना पैसा आया हुआ है आजादी से लेकर के अब तक, जिस पैसे का हिसाब करे तो पैसे यूं बिछा दे। मैं आदिवासी एरिया में गया था उदयपुर, मैंने देखा भी
10-10 किलोमीटर पहाड़ियों पर स्कूल नहीं है। मैं एक स्कूल खुला के भी आया था, मैंने मुख्यमंत्री को कहा 17 सीट बीजेपी जीत रही है। मैं कही ये इसलिए जीत रही है कि वहां शिक्षा कम है। मुख्यमंत्री ने मेरी बात को कोट करा, लेकिन मैंने सप्लीमेंट्री में मुख्यमंत्री को यह भी कहा कि मेरी बात को तो आपने कोट कर लिया, और मुख्यमंत्री जी स्कूल खोलिए वहां। एक स्कूल तो मैंने खुला दिया आपको कह करके, 99 और खोलिए। उस आदिवासी क्षेत्र में आज तक जो रुपया मंजूर हुआ वो लग जाता, उसका 90%, 80% लग जाता, वो लोग चंदी के हो जाते, जिन लोगों का वजन आज भी 46 किलो है। ये बीएडीपी एरिया पूरा का पूरा बॉर्डर का एरिया है, इसके डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए आए हुए, कभी किसी योजना में आए, कभी किसी योजना में आए, कभी किसी योजना में आए। आप तो कांग्रेस साहब कहते थे जो भाई चौधरी हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दिल्ली वाले काग बना रखे हैं आपने। अकबर बोले बिरबल को, बोले दिल्ली में कितने काग, बोले जी 687। बोले ये फिक्र कहां से लाया तू, 687 कैसे गिनवाऊंगा, बोले गिनवा लो। वो 600 गिनने के बाद शाम को घर आ जाए गिनने वाले, तो बादशाह को 3 दिन लगातार बताया, बोले साहब 600। बोले बुलाओ बिरबल को, बोले बिरबल 600 है, बोले साहब 87, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मैं क्या मालूम। तुमने तो वो बादशाह वाले दिल्ली वाले काग बना रखे, भी क्या यार क्या लगा क्या गया, तुम्हें क्या मालूम। मालूम करो आपका सामान कोई चाट रहा है। मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मेरा धन्यवाद करने गांव में गया, लोगों ने बुलाया तो मैंने कहा मुझे तनख्वाह 1,42,000 मिलती, उसमें 1,22 थी, और इतने रुपए तेल के मिलते। तो मेरे छोरे ने एक दिन मेरे को पूछा, पापा ये क्यों बता रहे हो, मैं कहा बेटा तेरा जागता करो। बच्चे को नहीं समझ में आया, अब 21 साल का हुआ, 4 साल पहले उसको नहीं समझ में आई कि मेरा जागता ऐसे कैसे हो जाएगा। मैं तेरा ही करूं, रुक जा। अब वो मेरा दोस्त है साथ, 4 दिन पहले मैंने फोन करा, अरे शुभम क्या चल रहा है, बोले पापा डिस्टर्ब मत करो, हम सारे चुनाव जीत रहे। ठीक, अब वो कह रहा है पापा आप बड़ी बात अब समझ में आई मेरे को, आपने हिसाब इसलिए दिया कि जिस दिन मैं दोबारा पर्चा भरूं उस दिन हिसाब रखूं सामने, तो लोग डिफरेंस काट गए। ये सोपत सिंह ने बताई थी, मैं तब बता रहा। हम बुड्ढे के साथ 6 साल रहे, जब वो गए उससे 10 दिन पहले मैं रात रह करके 2 बजे तक ताई मार के सोए थे, तो बता के गए थे नेता के लिए रुपया कोई चीज नहीं होती। अगर इलाके को सही रखना है, इलाके के लोगों के पक्ष में बात करनी है, तो नेता को रुपए पर मोह नहीं करना चाहिए, रुपया कागज पर जाना चाहिए। ये इस गांव में स्वीकृति, ये इस शहर में स्वीकृति, ये इस नगर पालिका क्षेत्र में, इस पंचायत समिति में, ये इस गांव में, ये स्वीकृतियां निकले, ये नहर की, ये सड़क की, ये बिजली की, ये पानी की, इतने चाहिए सब। 250 ट्रांसफार्मर लगाए मैंने एमएलए बनने के बाद। गांव में किसी गांव से फोन आ गया किसी आदमी का, कहा भाई जी मार तो लाइट टीम है, अरे कौन सा वार्ड में, 8 नंबर में, फोन करो 108 नंबर वार्ड में ट्रांसफार्मर लगा भाई, क्या दिन में लगाऊं बता, बुझी 10-15 दिया, 250 ट्रांसफार्मर नहीं लगाए। जो रमसा का पैसा आता है, मुझे पता नहीं आपके ब्लॉक में कितना आया होगा, मैंने रमसा का पैसा 12 करोड़ खर्च किया। अभी 4.5 करोड़ की स्वीकृति हो रही हुई, 12/4/16। साथियों, मैं आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोग, संघर्षशील लोग जब किसी सदन में जाते हैं तो सदन की इज्जत होती है। मैं तो पहली बार एमएलए बना हूं साहब, मैं इतना खुश हूं कि मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। मेरी कोई वीडियो उठा के देख लेना, एक दिन एक आदमी जरूर बोला था, उसको मैंने कह दिया तो मेरे बीच में मत बोल, बाकी कोई मेरे बीच में नहीं बोल। उसकी वजह ये कि मैं लाल झंडे से जीत के गया, उसकी वजह ये कि मैं अडिग रहा, उसकी वजह ये कि मैं तर्कपूर्ण बात करता हूं। नहीं तो 2 ही है, लोग 100 वाले को नहीं बोलने देते, मेरे बीच में कोई नहीं है, ये हमारी इज्जत है। आपने मेरा स्वागत करा, साथी अनिल गया था एक दिन मिलने, सोपत्रे सारे साथ थे, हमने कई बार बैठ के इलाके का डिस्कशन करा। मैंने कहा था मैं आऊंगा,
आप सबने मेरा स्वागत करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके आमू परिवार का और सारे गांव के लोगों का, इलाके के किसान नौजवान साथियों का। अभी अपने को अगले कार्यक्रम में भी जाना है, फिर बांडा भी कार्यक्रम। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ साथियों, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यार। हम तो ये तय करके लगे थे, कामरेड हेतराम बेनीवाल और शौकत सिंह के आदर्शों को जरूर माना। मैंने कभी उनको पढ़ा नहीं किसी काम के, कभी सिफारिश नहीं करवाई, इनसे सीखा, इन जैसा त्याग देखा। बेटा डॉक्टर है कॉमरेड हेतराम बेनीवाल का अमेरिका में, और इनका बेटा जहां रहता है वहां 200 किलोमीटर से नंगी आंख से चीजें देख सकते हो, ऐसी जगह रहता। अभी भी फोन करता है, यार तू बलवान ऐसे कर, इसको अशोक को ये कह गई टाइम में आ जाएगा यार, पानी तो तुम्हारी छिपा। मैं कहा अभी भी खोल जाएगी। मैं कहा पानी देते हो वो 1.5 बजे शहीद हो जाएगा, लिया फिर होगा सब ने। मैं क्या मैं दियो पानी, मैंने चीफ सेक्रेटरी बोले पानी। मैं कहा नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है, तू तो घोषणा करा दे, मैं करा देंगे यार। 5 बार ये घोषणा कराई, मैं बरस के टाइम में कोई पानी आ गया 3 फुट, छठी बारी और मिल गई। कामरेड साहब को आदेश कह दिया यार कि तो पानी देना है। मैं ठीक है कामरेड साहब भी कह रहे। मैं चाहे सीएम साहब ने कहा, मैं मालूम तो भी चल रही है फट्टा जग दे वो। बोले अभी बोला बड़े बिरले लोग हैं साहब, बताऊं तो सारा जीवन लग जाए। 85 साल का आदमी किसान आंदोलन की तारीखें जा रहा है, 85 नहीं 90 साल। फोन फिर भी ये कर रहा है, अरे बलवान इन छोरों के मुकदमे वापिस करवा दे, कोई चुनाव लड़ने लायक रह जाए बेचारे, और तो कोई बात नहीं यार। तारीख तुरीख तो ठीक है, मिल लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कभी भी किसी भी गांव के सीधे आदमी को धर्म धक्का देके नहीं भागे मेरे पार्टी के नेता। उन्होंने मेरे पर 34 FIR दर्ज। ये नहीं कि 81 आरबी का आदमी 82 आरबी का आदमी आंदोलन में गया, ये तो मुकदमे में बाहर निकलेगा। नो, ये धोखा हमने कभी नहीं किया किसी के साथ। चमगादड़ आ गया रिश्तेदार, जिम्मा जुठो करो, चमगादड़ की रात में उल्टो लटके। रिश्तेदार बोले मैं, चमगादड़ बोले माली तेरी थे हुई हो। 2007 में मैं नौर जेल में मिर्जाली वाला बेली 52 मुकदमे में सारा आ गया, क्योंकि जेल वाली बैरिक में पेशाब वालों सांग होने को है, एक छोटी सी ओटा बनाई सब छोड़ो भर रहे हो पेशाब, और एक ऊंदरो निकलियो तो पेशाब में अगर कूद तो हमारे ऊपर के टपक हो जाएगा। ये बाढ़ क्यों सारा रात में 2 बजे बैठ के फिर हंसने लग गया। तो भाई गोविंद जी बोलिया क्या, हाँ बलवान वो पानी क्या % बताओ तो? मैं 58%। बेटा उंदरे ही देखे तो कोई 56-56 में कर ले सकते। नारियल गोविंद जी फेरी मुच्छा पर कर माई तल तेरी ताव दे कर बोले वो पानी भाई तो सोचो तेरे घर 58 नहीं लेगा पूरा। मैं कि रात है, बोले रात तो वो पिछाड़ को बेड़ो उंदरे तो नींद को आई। छह दिन रहे साहब मेरे तो आपको तो एक भी कोई इंदिरा गांधी ने एक भी कोई लड़ाई में गए माफी किया मांगने। ईसा बावड़ा आदमी है, बावड़ो भी काम हुआ, बावड़ो गांव के काम आएगा। मारे तो थारे बेरो को नहीं है कोई, मारे तो छोटा छोटा झोटा बच रहे। बावड़ो गांव में आदमी है बेगो झोटो तुरवा गांव, सारो गांव मीठो दूध पिए, झोटो बावड़ा को तुरवा सारे गांव का काम आओ। बस भी हम 2 लाडू फालतू खाते को काको बड़ो जोर को बड़ो समाज सेवी ईसाई हम थे मजबूती के साथ लागो। कोई ऐसे मौको नहीं आप जोर को की को नहीं मोती ने पटक दियो।
मोदी और शाह कहा बोले ये कानून तो किसी सूरत में ही वापिस नहीं होंगे। मैंने मेरी तबीयत खराब है बेटे से इन्फेक्ट सुनो। मैंने एक बेली बोले एक दिन के तू जा बोले मैं मेरे कर दियो काम नहीं। मैं तो विधानसभा में बोलियो ऐसो जोर को बोलियो मिलियनों लोग देखो लोगों ने हौसलो करा दियो। बच्चों दाई के थोड़ी हुए जच्चा के हुए दाई को काम तो सोरो करना हुआ। नेता तो बताए करेगा संकट है संकट का तरफ हम मिल गई यहाँ लड़ से जनता सागे हुए तो लड़ाई जीत जाए। मैं तो लोगों सोखा करने को काम करा और मैं थारू एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूं थोड़ी थोड़ी ऊर्जा लगाओ। मैं तो ऐसा हाई कौन था थोड़ा सा 5-4 आदमी फर्जित आदमी को नहीं मेरे को धरने पर मैं तो 500 आदमी उड़ड़ बढ़ाती हूँ सबको मेरे किसी 5-4 आदमी धरने पर आए मैं घना कच्चा बताऊ मेरे को तो कह लो कांवड़ साहब भी कहता कांवड़ साहब कहता कच्चे लाख मारे और पक्का एक खड़ा। मैं तो 501 आदमी जचा देता काम और थोड़ा सा ही आदमी लाग गए तय करो भी आप विधानसभा भी जानो है। सोपत्री चुनाव लड़ाया 2004 में पार्टी लोकसभा को। तुम्हारे गांव में रामपुर लास्ट वो गांव में तो सड़क बन गई जो सड़क कोई नहीं 1500 वोट है हमारे सारे बुत्था सोपत के गांव में मैं एजेंट और फार्म भरनो देनो भूल गया। रोटी खाई भादराऊ 11 किलोमीटर तो मेरो गांव और पट्टू आगे 35 किलोमीटर वो गांव जो पहुंच लगा कच्चो रहा और ड्राइवर में जमा अनाड़ी गाड़ी को मैंने चलानी को नहीं बस स्कोट टाइप की गाड़ी बनाई 3 गेयर स्कोट वर्गा स्कोट चलाइड हो मेरो तो मैं एक्सपर्ट ड्राइवर में 3 जना चाल पड़ा गलती आ गई पानी कौन लियो थाके गाड़ी फंस गई। एक ट्रैक्टर वाले तो कहते लकड़ी का लेडी ट्रैक्टर में वो बराबर कर काट के आगे खड़े करके आगे पुट्ठो आगे बोले कहा भाई थे मैं बताया मैं तो न्यूसी नेता बन दूँ सोच लियो बोल तो फंस गया कच्चा गम में वो कच्चा पक्का होगी जचाना तो गाडली काट के दे बोले थे मारो धक्का मैं काट दूं बड़ बापड़ा हमारी गाडली काट दिया गया पचा फिर श्रीकनू ले तब तो पानी वो तब तो आज भी याद है मेरी गाड़ी में अभी तब तो ही रखो पानी वो पहली बारी तब तो पानी में नहीं पिए देखो वो तब तो ही पी गया इतना जोर का 30 मिनट नेग लगे घरे जाके कुंटो खड़खड़ाया जो मास्टर का बाप कुंटो खोलो हाँ क्या बोलो तो फार्म देड़ो कह रहे थे दो क्या गो मैं को लोग से मार कैंडिडेट है सोपत कह रहे मरिया कौन थारे वोट को नहीं आओ एक ही फार्म देने में 2 बजे गए मैं छोरो मास्टर बाबू तो बैठे प्रबोधक लाके दो पेरा टीचर हो प्रबोधक हो वो उठ गया हो आ मसले के कहा कावरेज की हो अरे मैं फार्म ले आ रहे एजेंट बिठाई तो वहां पे चंद फिर रात को तो मैं कहता तू के लोग गिर दे बेइज्जती को नहीं 0 आए बोल ठीक है मैं तो ठीक नहीं गिर दूं बट भाई आप गिरे और आपकी माँ ने बुलाई होगी लुगाई तो मैंने जब तक ये गोली कुआर हुई 2 वोट आए सारे बुत्था पर हमारे वोट है 1498 और मैं फिंगर गया ले प्रतिफल देखो 2004 में लोकसभा में 1400 वोट और 2005 में मैं जिला परिषद मेंबर 2700 वोटा जीते हो। मेरे सामने एक कैंडिडेट आया इतना मेरा कैंसिल हो गया। अब आप बैंक तय कर लियो निशानो मछली की आंख में एमएलए बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन और कह के लोग कहते थरो दे बनते मैं पाना में काट जाएगा नया और मैं बनाएगा और मैं फेंकूं मैं तो इनके फेर बनूंगा। अच्छे सब पता ना लो राम राम जय राम जी।